नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। राजन पीटीसी गाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान टीजीटी पीजीटी का हम लोग इतिहास सेक्शन का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। पिछले 2 भागों में हम लोगों ने 40 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। तीसरे भाग में हम लोग 41वें प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप पिछला 2 भाग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब 41वें प्रश्न की तरफ से हम लोग चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने संविभाग व्यवस्था को सर्वप्रथम कब चलाया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1861 में। सन 1861 में एक अधिनियम आता है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के तहत पहली बार विभागीय प्रणाली की नींव रखी जाती है। इस समय जो वायसराय होते हैं वो लॉर्ड कैनिंग होते हैं। तो इनके समय में एक और अध्यादेश, जो जनरल होता है, जो वायसराय होता है, उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी जाती है। अच्छा, अब हम गवर्नर जनरल ना कह के वायसराय कह रहे हैं, क्यों? अब चलते हैं कुछ साल पहले। जब 1857 की क्रांति हो गई, उसके बाद से जो कंपनी थी, कंपनी का प्रभाव समाप्त हुआ और जो ब्रिटिश भारत था, उसका संपूर्ण दायित्व जो है वो क्राउन के हाथ में, मतलब भारतीय सत्ता क्राउन के हाथ में चली गई। अब यहाँ से जो गवर्नर जनरल का जो पद हुआ करता था वो अब वायसराय का पद बन गया। तो इस टाइम जो वायसराय थे, तत्कालिक वायसराय, वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिटले कमीशन का संबंध था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रम विभाग से। सन 1929 में लॉर्ड इरविन के समय में श्रम संबंधी सुधारों के लिए बनाया गया एक आयोग था, व्हिटले कमीशन, जिसके अध्यक्ष थे जॉन हेनरी व्हिटले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रम से। यह जो आयोग था वो श्रम संबंधी सुधारों के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने क्रमशः कब गोवा को जीता और हॉर्मुज को खो दिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1510, ऑप्शन नंबर सी, 1510 और 1622 में। बात है गोवा जीतने की, तो आपको पता होगा कि पहला पुर्तगाली जो भारत आया था 17 मई 1498 को, वास्को डी गामा आया कालीकट के बंदरगाह पे, जहाँ पे जैमरीन ने उनका स्वागत किया। इसके बाद जब पुर्तगाली गवर्नर भारत आते हैं, तो जो पहला पुर्तगाली गवर्नर भारत आता है 1505 में आता है, जिसका नाम होता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, 1505 में। उसके बाद ये कुछ खास नहीं कर पाते हैं। इसके बाद फिर 1509 में एक पुर्तगाली गवर्नर आता है जिसका नाम होता है फ्रांसिस्को द अल्बुबर्ग। फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क जब आते हैं तो उस समय गोवा में तत्कालिक शासक होते हैं आदिल शाह। तो यूसुफ आदिल शाह से ये गोवा जीत लेते हैं। कब जीतते हैं? 1510 में। और ऐसे ही 1622 में पुर्तगाली जो होते हैं वो हारमुज, एक चौकी होती थी, एक चौकी को खो देते हैं 1622 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अब हारमुज से आपको क्या याद आ रहा होगा, एक हारमुज जल संधि है। हारमुज जल संधि कहाँ पे है? बिल्कुल करेक्ट। हारमुज जल संधि जो है वो अ, ओमान की खाड़ी ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को अलग करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी राज की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला भारतीय शासक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदर अली। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली। हुआ क्या, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जब होता है 1767 से लेकर 1769 तक, तो इस समय हैदर अली बहुत ही वीरता से लड़ते हैं और मद्रास की संधि के साथ जाके ये अंग्रेजों के साथ इनका समाप्त होता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। इस समय जितना भी कुछ फेवर था वो सब हैदर अली के पक्ष में था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदर अली। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में रणजीत सिंह है। रणजीत सिंह का भी 1808 ईस्वी में अमृतसर की संधि होती है। किसके साथ होती है? मेटकाफ के साथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदत्त जमींदारी में निम्नलिखित जिलों में कौन सा एक सम्मिलित नहीं था? अच्छा, जो मीर कासिम ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है, 3 जिलों की जमींदारी दे देता है, तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा सम्मिलित नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, इन तीनों का जो था ये अंग्रेजों को कंपनी के हाथों में सौंप देता है। नेक्स्ट, वर्ष 1927 की पटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। माफ करिएगा, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। ये जो वटलर कमेटी बनाई गई थी, वो जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों के बीच जो संबंध था उसको सुदृढ़ करने के लिए, उस संबंध को सुधारने के लिए बनाई गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो भारत, ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार एवं देसी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना। अच्छा, इस समय वायसराय कौन होगा? बिल्कुल करेक्ट, अभी इनके बारे में हम लोगों ने ऊपर जिक्र किया है। इस समय जो वायसराय हैं वो कौन है? लॉर्ड लॉर्ड इरविन। वेरी गुड, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंडारियों का दमन किसने किया? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर थॉमस हिस्लोप ने, इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन जब ये पिंडारियों का दमन का जो कार्य चल रहा था उस समय 2 जगह से इसका नेतृत्व किया जा रहा था। तो जो नॉर्थ का जो नेतृत्व हो रहा था, वो नॉर्थ का नेतृत्व तो सर थॉमस हिल्सेप कर रहे थे, सॉरी माफ करिएगा, नॉर्थ और साउथ का था, तो साउथ का तो थॉमस हिल्सेप कर रहे थे, लेकिन जो नॉर्थ का था, नॉर्थ का हेस्टिंग्स साहब कर रहे थे। ये वॉरेन हेस्टिंग नहीं, ये हेस्टिंग्स साहब थे। 1813 से 1823 तक इनका कार्यकाल होता है। जो पिंडारी होते थे, इन मराठाओं का इनको समर्थन था, मराठाओं के लिए ये काम करते थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर थॉमस हिल्सेप, और इनके साथ में एक और ऑप्शन हम लोग रख सकते हैं, हेस्टिंग। नेक्स्ट, आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1940 में। बात है 23 मार्च 1940 की, जब लाहौर में मुस्लिम लीग का, जैसे कांग्रेस का अधिवेशन है ऐसे मुस्लिम लीग का अधिवेशन चल रहा था लाहौर में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब। इस समय पहली बार पाकिस्तान की मांग रखी गई। इसका जो प्रारूप था वो सिकंदर हयात ने रखा, लेकिन जो इसका प्रस्ताव था वो फजलुल हक ने रखा। अच्छा, बात अगर करता है कि पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग, 2 क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। पाकिस्तान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया और किसमें किया? तो किसने किया, इसका जवाब होगा चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने 1933 में पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया। अब किसमें किया, तो एक मैगजीन आती थी, एक पत्रिका आती थी, नाउ एंड नेवर पत्रिका में इन्होंने पहली बार पाकिस्तान शब्द का नाम लिया। अब ये पाकिस्तान जो था, PAK ऐसे करके, तो P फॉर पंजाब, A फॉर अफगानिस्तान, K फॉर कश्मीर, ऐसे करके इनका कॉन्सेप्ट था। तो पहली बार पाकिस्तान शब्द का नाम यहाँ पे रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 49th क्वेश्चन, सांप्रदायिक चुनाव कब प्रारंभ हुए? बहुत आसान क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1909। अच्छा, 1909 में जो अधिनियम आया था उसको क्या कहते हैं? मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में आया, मार्ले मिंटो अधिनियम। इसमें क्या था, पृथक प्रतिनिधित्व व निर्वाचन मंडल की स्थापना करना। यहाँ से पहली बार सांप्रदायिकता के आधार पे चुनाव प्रारंभ हुआ। ठीक है, जो इसमें मार्ले साहब थे, मार्ले साहब थे ये सेक्रेटरी थे, और जो मिंटो साहब थे वो यहाँ के वायसराय थे। इसी के नाम पे होता है मार्ले मिंटो अधिनियम। ठीक है, 1909 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आता है, 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है, और 1861 में भारत परिषद अधिनियम हम लोग देख चुके हैं ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी से 3 प्रश्न पूछता है कि दादा भाई नौरोजी ने पहली बार अध्यक्षता कब की? तो पहली बार अध्यक्षता कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में, यानी कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब होगा? 85 से में स्टार्ट हुआ था, दूसरा अधिवेशन हो जाएगा 1886 में। कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में। कलकत्ता में हुआ। पहली पहली बार इसमें भाग लिया। दूसरी बार, पहली बार जो भाग लिया वो कलकत्ता में लिया, कलकत्ता में 86 में। दूसरी बार जो भाग लेते हैं वो लाहौर में लेते हैं, लाहौर अधिवेशन में। ये कब होता है? 93 में, 1893। और तीसरी बार फिर कलकत्ता में अधिवेशन होता है 1906 में, 1906 में। तो अगर पूछता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी कांग्रेस कांग्रेस की कितनी बार अध्यक्षता किए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बार। कहाँ कहाँ किए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 1872 का अंतर्जातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कहलाता है। इन दोनों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मा मैरिज एक्ट। ब्रह्मा मैरिज एक्ट से, ब्रह्मा मैरिज एक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। 1872 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में अंतर्जातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह के संबंध में अधिनियम पारित होता है। इस अधिनियम को पारित करने में बहुत ज़्यादा प्रयास किया केशव चंद्र सेन ने। केशव चंद्र सेन का नाम आता है। इसे ब्रह्मा मैरिज एक्ट कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थापना पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, तो रास बिहारी बोस ने। लेकिन इसकी अध्यक्षता सुभाष बाबू भी किए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में स्थापना पूछ रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में होती है। अब कौन करता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 1875 ईस्वी में एक रूसी महिला होती हैं ब्लावात्स्की, और एक अमेरिकन होते हैं कर्नल अलकाट। ये दोनों लोग मिलके न्यूयॉर्क में एक संस्था का स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, इसी संस्था ने 1882 में अलकाट ने इस संस्था का मुख्यालय मद्रास में एक जगह है अडयार में स्थापित करते हैं। और 1893 में एनी बेसेंट भारत में आने के बाद इस संस्था का प्रचार जोरों शोरों पे करती हैं। वही थियोसॉफिकल सोसाइटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई। इसका पहला जो सम्मेलन था वो 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। नाम सुना होगा आप लोगों ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और जो इसके महासचिव थे वो NG रंगा साहब थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता किसने की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अध्यक्षता की बात कर रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। वैसे तो ये सारे लोग इसके मेंबर थे, इस कमेटी में ये सारे लोग थे, लेकिन अगर अध्यक्षता की बात करेगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो नरसंहार हुआ था, उसमें उसकी जांच के लिए 2 कमेटी बनाई गई। जो हमारे भारतीय थे उसने एक कमेटी बनाई, तहकीकात कमेटी, और जो अंग्रेजों की तरफ से एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था हंटर कमेटी। तो ये 2 कमेटियां बनाई गई। ठीक है, और ये जो जयकर साहब थे, जयकर साहब दोनों में कॉमन थे, ये दोनों में चल रहे थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष इनफील्ड राइफल भारत में परिवर्तित की गई? ठीक है, इसका आंसर आप लोग जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1857 की जो क्रांति थी उसका महत्वपूर्ण जो तत्कालिक कारण था वो इनफील्ड राइफल ही थी।
ब्रिटिश सरकार ने 1856 में पुरानी बंदूक जो थी ब्राउन बैस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया था। ठीक है, इसमें कारतूस के ऊपरी भाग में जो कारतूस होता है, जो कारतूस उसके ऊपरी भाग को जब हम लोग काटते हैं तो उसको दांत से काटना पड़ता है। तो ऊपरी भाग जो था वो ऐसा मतलब उस समय था कि उस समय ये अफवाह फैला हुआ था कि ये सुअर के चर्बी से बना हुआ है। तो इसलिए ये माना जाता है कि तात्कालिक कारण ये था। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 1856 होगा। नेक्स्ट, 1946 का नौसेना विद्रोह किस पोत पर शुरू हुआ? ध्यान दीजिएगा, किस पोत पे शुरू हुआ? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, INS तलवार। INS तलवार। जो ये शाही नौसेना विद्रोह था 18 फरवरी 1946 से लेके 23 फरवरी 1946 तक चला। इस विद्रोह में बंबई में एक INS तलवार नाम की एक पोत थी। ठीक है, उस पे 1100 नाविक ने नस्लीय भेदभाव और खराब भोजन के कारण हड़ताल कर दिया। वही शाही नौसेना विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओरलैंडो मैसोटा। सुभाष चंद्र बोस को ब्रिटिश सरकार द्वारा 1940 में नजरबंद कर दिया गया। जब 1940 में इनको नजरबंद किया गया तो 1941 में सुभाष चंद्र बोस एक पठान थे, जियाउद्दीन के वेश में पेशावर चले गए। पेशावर से फिर काबुल जाते हैं और काबुल से जब इनको बर्लिन जाना होता है तो अपने इस नाम से तो जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने उस समय ओरलैंडो मैसोटो नाम के एक व्यक्ति का पासपोर्ट बनवाया और उस नाम से वो बर्लिन पहुंच गए। वही क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेडी कैथरीन मेयो। अच्छा, अब लाला जी की पुस्तक की बात कर ले हम, सुभाष चंद्र बोस और जयप्रकाश नारायण। ठीक है, लाला जी की जो पुस्तक थी उसको कई पुस्तकें हैं इनकी, लेकिन उसमें से जो फेमस है अनहैप्पी इंडिया, एक पुस्तक हो गई अनहैप्पी इंडिया, दूसरा यंग इंडिया। अब यंग इंडिया से आपको याद आ रहा होगा, यंग इंडिया तो गांधी जी का है, तो यंग इंडिया जो मैगजीन है, जो पत्रिका है, ठीक है, वो गांधी जी की है, लेकिन यंग इंडिया पुस्तक की अगर बात करेगा तो लाला लाजपत राय होंगे। ठीक है, अब सुभाष बाबू की बात कर लिया जाए तो इंडियन स्ट्रगल नाम से इन्होंने अपनी पत्रिका निकाली थी, इंडियन स्ट्रगल नाम से। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की अगर बात की जाए तो इनकी पुस्तक का नाम था संघर्ष की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिम सरकार ने मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शरीक हुए थे? जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शरीक हुए थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। अच्छा, जब ये अंतरिम सरकार बन रही थी उस समय अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो उस समय के तत्कालिक जो वायसराय थे वो बेबल थे, तो इसके अध्यक्ष जो थे वो बेबल थे, लेकिन जो इसके उपाध्यक्ष थे वो नेहरू जी थे। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल होते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य अंतरिम सरकार में सहयोग ना करके इनका उद्देश्य विद्रोह करना था। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक होती है, उस बैठक का इन्होंने बहिष्कार कर दिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मद्य निषेध किसका मुख्य उद्देश्य था? मद्य निषेध, प्रश्न से ही क्लियर लग रहा है, वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। मद्य निषेध इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात आ गई तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कब होता है? याद होगा आपको, गांधी जी 11 सूत्री मांग रखते हैं। तो 11 सूत्री मांग को जब पूरा नहीं हो पाता है तो 14 फरवरी 1930 में साबरमती
साबरमती में एक बैठक होती है और उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की जाती है। और इस घोषणा के बाद लगभग 1 माह के बाद 12 मार्च 1930 को गांधी जी 72 अनुयायियों के साथ 240 मील यानी कि 375 किलोमीटर की यात्रा पे निकल जाते हैं। दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं हम लोग उसको। ठीक है, इस समय भारत में विभिन्न जगहों पे विभिन्न विभिन्न नाम से ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। ठीक है, तो उसी समय उत्तर पश्चिम प्रांत में जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां लाल कुर्ती नाम से अपना एक संगठन चलाते हैं, खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती नाम से इनका एक चलता है असहयोग आंदोलन। नागालैंड में ऐसे ही चलता है, जियाल रंग नाम से यदुनेक और रानी गुडिनेल्यू के नेतृत्व में चलता है। बंदुखम में चलता है, तंजौर में गोपालाचारी के माध्यम से। महाराष्ट्र बम्बई में चलता है स्वयं सरोजिनी नायडू और इनके पुत्र के माध्यम से। तो ऐसे ही देश में, पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और इस समय महिलाएं बच्चे सब लोग इसमें शरीक थे और विदेशी वस्तुओं का जलाया जा रहा था। मदिरा वगैरह जहाँ बनती थी वहाँ पे तोड़फोड़ कर दी जाती थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, माफ करिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन किस सन 1961 में कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेलग्रेड में। दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आज का मेरा ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके आपको मेरे साथ। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, कुछ सुधार करनी होगी तो भी बताइएगा। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है, पहला प्रयास है यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और मुझे लगता है कि ये आपकी तैयारी में निश्चित रूप से बहुत मददगार होगी। आप तैयारी कर चुके होंगे, एग्ज़ाम नज़दीक है, तो अपने कमेंट सेक्शन में अपने राय को ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।